एक्सेप्ट कर ली। इसके साक्ष्य थे। इसलिए व्यवस्था आप मत समझिए, हम आइडियल स्टेट में नहीं रह रहे, इससे नॉर्मल स्टेट नहीं है ये। इस देश की व्यवस्था को कुछ लोगों ने सड़कों पे निकल निकल के, कभी इलाहाबाद के अंदर एक ब्राह्मण परिवार की 3 बेटियों का स्लाइस बना के छोड़ के चला जाता है, कभी लखनऊ की सड़क पे कमलेश तिवारी के टुकड़े कर देता है। वो बीच बीच में जिसका अक्सर ये बात करते हैं रत्नू जी, अकस्मात हिंसा की जो बात करते हैं, उन्होंने इन हत्याओं के कारण इस देश की व्यवस्था को डरा दिया है। इसी डर का कारण है कि नुपुर शर्मा पिछले लंबे समय से अंडरग्राउंड रह रही है। उसने कुछ झूठ नहीं बोला, मैं बता रहा हूं, मेरे लिए तो कंपलसरी था पढ़ना, इसलिए मुझे तो पढ़ के आया हूं। एक कॉमा, फुल स्टॉप, जेर जबर, उस बेटी ने सच नहीं, गलत नहीं बोला। उसको सच बोलने की सजा यह दी गई है कि उसको अंडरग्राउंड कर दिया गया है। लेकिन सरकार यह नहीं बता रही है कि इसे खतरा किससे है। कहे ना सरकार इस देश के जिहादी मुसलमान उसे मारना चाहते हैं, तो पता तो चले कि जिहादी हैं, नहीं तो हम तो भाईजान ही समझ रहे हैं उन्हें, अब तक बेचारा ही समझ रहे हैं। अब तक कहे ना सरकार किससे है खतरा। लेकिन फिर भी मैं इन हालातों में यह मानता हूं कि जो स्थिति बनी हुई है उसमें सत्ता के शीर्ष के 2 लोगों ने, मैं जब मिलने गया नुपुर शर्मा से अभी कोई महीने 1.5 महीने पहले, वो मिलना चाहती थी, मैं उनसे मिलने गया, इतने सारे सिक्योरिटी के बाद वो अंदर है। मैं सोचता हूं कि एक लड़की जिसने कोई जीवन में गलती नहीं की, ठीक ठाक पढ़ने लिखने वाली लड़की, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली लड़की, दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रेसिडेंट रहने वाली लड़की, उसने एक कॉमा फुल स्टॉप गलत नहीं बोला, लेकिन उसको सजा इस बात की नहीं मिल रही है कि उसे अंडरग्राउंड रहना पड़ रहा है। उसे सजा इस बात की मिल रही है कि ये 120 करोड़ समाज भीड़ बन के रह गया है। उसका डर कुछ भी नहीं है कि उसकी बेटी को सच बोलने के कारण उसको अंडरग्राउंड रहना पड़ रहा है, और वो अंडरग्राउंड रहे, इसीलिए जोधपुर में हत्या की गई। यह डराया गया कि उसकी तस्वीर भी अगर किसी ने लगाई तो हम उसे मार देंगे। हमने एक दिन के लिए, 5 सेकंड के लिए खबर सुनी और अच्छा, ओहो, अच्छा वो जोधपुर में मार दिया गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। 2 घंटे के अंदर उत्तेजना समाप्त, लोग भूल गए कन्हैया का क्या हुआ। भूल जाते हैं, हमें भूलने की बीमारी के कारण हम यहां बैठे हुए हैं। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि जो आपके पास चीजें हैं वो मेरे पास भी हैं, लेकिन आप उधर देखना नहीं चाहते। आपको पता है कि अगर देख लिया तो रात में नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो ऐसे चक्कर में क्यों पड़ना है। अपना धंधा पानी करो। कुछ पागल हैं जो बक रहे हैं, बकने दो यार मेरे, कभी होगा तो एहसान करके 10 रुपए दे देंगे, बस ये है आपका। क्या कश्मीर से पहले जेनोसाइड नहीं हुआ? क्या अभी बंगाल में क्या हुआ? इस देश में 500 से ज्यादा कश्मीर बन चुके हैं जहां सरकार की रिट नहीं चलती है। पूरा राष्ट्र सरकार के भरोसे चल रहा है। मैं बार बार इस चक्कर में लगा हुआ हूं कि एक बार राष्ट्र की चेतना जाग जाए, सरकार 24 घंटे नहीं, हर सेकंड आपके दरवाजे पे खड़े होकर पूछेगी, बताओ अगला क्या करना है। एक बार अपनी शक्ति का प्रदर्शन तो करिए। आपको 5 साल में वोट देना होता है, आप अभी तक ये नहीं समझ पाए वोट क्यों देना है, किस लिए देना है, ये समझ